हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डी के वी जी के 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम EVS का पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 4 में कक्षा 5 NCERT वेस्ट EVS आपकी जो है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा 5 में कम से कम 20 से 21 चैप्टर होंगे। उनमें से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 से 5 तक। पहला पॉइंट है हमारा, रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अगला पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो हम चीज़ 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं, वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अगला पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। अगला पॉइंट, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। अगला पॉइंट है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। अगला पॉइंट है, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को विद्युत तरंगों से देती हैं। अगला पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। स्थल, पहला पॉइंट है, स्थल भालू जैसे दिखाई देते हैं पर भालू नहीं होते। स्थल से पिछले वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आए थे, 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें से ये क्वेश्चन था कि सही कोड बताइए, ABCD सही था या AB सही था या BC सही था। इस तरीके से क्वेश्चन आया था, तो ये आपको सारे पॉइंट बहुत विशेष कर ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। अगला पॉइंट, यह जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। अगला पॉइंट, 40 वर्ष के अपने जीवन में यह 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अगला पॉइंट, यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगला पॉइंट, आत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, माडमिडी तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। अगला पॉइंट, नेफेथिन्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में राज्य में पाया जाता है। नेफेथिन्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। वेलक्रो का आइडिया जॉर्ज में स्क्रॉल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया। कांटों वाले बीज से यह विचार पनपा था। अगला पॉइंट है, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आया। अगला पॉइंट, गोभी और मटर यूरोप से आया। अगला पॉइंट है, कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया था। चैप्टर नंबर 6 से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपके लिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, घड़ीसार 650 साल पुराना तालाब है। सर का मतलब तालाब से होता है। इसे जैसलमेर के राजस्थान राजा घड़सी ने बनवाया था। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे और वो पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से
भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, और कभी कभी वो तो होती भी नहीं है। अगला पॉइंट है, अब झीलें कम हो रही हैं। जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, पेड़ के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी, उन्हें कवर कर दिया जा रहा है। यह भी पानी कम होने का कारण है। अगला पॉइंट है, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं था, बावड़ी था, कुआं का नाम बावड़ी था। वहां सफाई की गई। मिलजुल कर बावड़ी से लगभग 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला गया। वहां के लोगों चंदा इकट्ठा किया। प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पिया। अगला पॉइंट है, अल-बरूनी 1000 साल पहले भारत आया। यह उज़्बेकिस्तान से आया था। इसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ें और जगहों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। अगला पॉइंट है, अल-बरूनी के जन्म के 1 साल बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। अगला पॉइंट, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था पानी के इंतजाम में लगी है। अगला पॉइंट है, दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। चैप्टर नंबर 7। पहला पॉइंट है, वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी में तैरती रहती हैं। वे वस्तुएं जो अपने भार से पानी कम हटाती हैं डूब जाती हैं। अगला पॉइंट, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। अगला पॉइंट है, वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। अगला पॉइंट, दांडी मार्च गुजरात की घटना 1930 की है। अगला पॉइंट, भारत को नमक बनाना मना था और इस पर टैक्स भी लगा था। अगला पॉइंट, यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक चली। चैप्टर नंबर 8। मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड देकर आता है। अगला पॉइंट, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से 2 बार लिख गया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला पॉइंट है, एनीमिया रोग में बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर आता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखाई पड़ता है। आयरन गुड़, आंवला और बहुत ही हरे पत्ते की सब्जियों में मिलता है। अगला पॉइंट है, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला पॉइंट है, मलेरिया परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला पॉइंट, यह मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। अगला पॉइंट, एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है। 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चों जो नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे उन्हें एनीमिया हो गया था। अगला पॉइंट है, इससे बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं और इनका ऊर्जा कम स्तर हो जाता है, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है।
अगला पॉइंट है सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबाल कर और छान कर दवाइयाँ बनाते हैं। चैप्टर नंबर 9। पहला पॉइंट है पहाड़ पर चढ़ने वाले को पर्वतारोहण या ट्रेकिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है पिट आन कहलाते हैं। अगला पॉइंट चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। अगला पॉइंट एक तरह का हुक जिससे रस्सी को लटकाया जाता है स्लिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रोपलिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला पॉइंट है बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। अगला पॉइंट है टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो झलरापाटन झलवार राजस्थान में है। अगला पॉइंट है बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक में गई थी और 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। वे उत्तराखंड के गढ़वाल के नकूरी गांव के रहने वाली थीं। अगला पॉइंट है उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। अगला पॉइंट इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला पॉइंट इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम लगभग 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पे रखा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। अगला पॉइंट इनके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे। चोटी पर जगह नहीं थी तो उन्होंने पहले कदम रखा। इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और तस्वीरें ले। करीब 43 मिनट हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। चैप्टर नंबर 10। पहला पॉइंट गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। इसे काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अगला पॉइंट इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, उसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं। अगला पॉइंट गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। अगला पॉइंट है कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी साल तक राज्य किया। अगला पॉइंट है उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और वहां दूसरे राजाओं का राज्य था। अगला पॉइंट ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीज़ें देखने में सहायता करता था जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। अगला पॉइंट है औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया पर असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने किले के बाहर रहा। अगला पॉइंट किले के चारों ओर मोटी दीवारें और एक और गहरी खाई थी जिसके कारण आक्रमण नहीं कर पाया। अगला पॉइंट कांसे की चीज़ें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टिन का। अगला पॉइंट है उस समय कांसे की बंदूकें बनती थीं। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। अगला पॉइंट राजा के महल में एक फतेह दरवाज़ा है। यहाँ जो भी कुछ बोलता है तो राजा के महल तक आवाज़ सुनाई देती है। अगला पॉइंट है खुदाई से काफ़ी चीज़ें मिली जैसे बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। अगला पॉइंट बर्तन के टुकड़ों को संभाल कर
शीशे की अलमारी में रखा जाता है? अगला पॉइंट, चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई थी। अगला पॉइंट, मल्लापुरम जिला केरल में है। अगला पॉइंट, पुराने समय के लोग मशक यानी कि चमड़े के थैले में पानी भर के ले जाते थे। चैप्टर नंबर 11। पहला पॉइंट है, यह विशेष यान, एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष, यहाँ ज्ञान की जगह यान कर लीजिए, एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं, यह अंतरिक्ष यान स्पेसशिप कहलाता है। अंतरिक्ष यान से देखने पर हमारी पृथ्वी गुलाब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी गुलाब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ और जमीन कहाँ है। अगला पॉइंट है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। अगला पॉइंट, सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में व्यतीत किए। अगला पॉइंट, जब वह भारत आई हजारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। अगला पॉइंट है, सुनीता के अनुभव को पृथ्वी के गुरुत्व समझने में मदद करेंगे। अगला पॉइंट, सुनीता ने यह उड़ान 9/12/2006 को भरी थी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर स्पेसशिप में गई थी। अगला पॉइंट है, जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है, हवा उसकी चाल कम कर देती है। अगला पॉइंट, स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता है। उपग्रह का प्रयोग टीवी, टेलीफोन और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है। अगला पॉइंट है हमारा, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सन 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। दोस्तों, आज हमने चैप्टर 11 तक कवर किया है। अगले भाग में हम चैप्टर 12 से 21 तक कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।